अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सिद्क़ दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। 10 नवंबर 2019 12 रबीउल अव्वल 1441 हिजरी। मेज़बान मुकर्रम मुकर्रर ज़ीशान हज़रत मौलाना क़ारी अलीमुद्दीन शाकिर दामत बरकातुहुम, उनकी दावत पर आज एक बार फिर जामे मस्जिद मौलाना अहमद अली लाहौरी इछरा लाहौर में आप हज़रात से मुलाकात की सआदत हासिल कर रहा हूँ। स्टेज पर जय्यद उलमाए किराम, मशाइख, इल्मी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ फरमा हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूं, क्योंकि हज़रत क़ारी साहब ने मुझे हुक्म 11:15 का दिया था। मैं उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ये ख्याल रखूंगा कि मेरे बाद भी मेहमान पहुंच रहे हैं और मैं ज़्यादा थकाऊंगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप पहले से जो थके हुए हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है जी। मैं जगा दूं? मैंने कोई अलार्म लगाया हुआ है जगाने का?
खूबसूरत प्रोग्राम है, खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे हैं हंसते मुस्कुराते। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम लोगों को मुस्कुराता ही रखे और आप यूं ही जगमगाते रहें और ये महफिलें मुनाकिद होती रहें इसी तरह। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप दिल जमी के साथ मोहब्बत से सुनेंगे। इब्तिदा के 10 मिनट ज्यादा तवज्जो चाहिए होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी बात। उस्ताजुल मुनाज़रीन हजरत उकाड़वी रामहुल्लाह ने लिखा कि यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी ने एक इजलास मुनक्किद किया माजी करीब में। और उस सोसाइटी में उन्होंने एक बात डिस्कस की, ज़ेरे बहस लाए कि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं, जंगें हैं, फसाद हैं, वो मजहब की वजह से हैं। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़े खत्म हो, फसाद खत्म हो। है मजहब के नाम पर लड़ाई। जो अखबार बीन तबका है उन्हें याद होगा 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो बुश ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि मुझे कोई खित्ता नहीं चाहिए, मैं तेल हासिल करने के लिए नहीं आया, ये जंग सलीबी जंग है। क्या मतलब कि ये जंग मजहब की जंग है। तो पूरी दुनिया में मजहब के नाम पर फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़ा खत्म हो, फसाद खत्म हो। ये सोचने के बाद उस सोसाइटी के अफराद ने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक यहूदी दानिश्वर है, एक ईसाई दानिश्वर है और एक मुसलमान दानिश्वर है। सोसाइटी के 2 अफराद जज बन गए, मुंसिफ बन गए। उन जज हजरात ने उन तीनों के सामने कुछ सवालात रखे। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं और अहले नजर को सवाल ही में लुत्फ आएगा। मुझे मिन्नत नहीं करना पड़ेगी कि आप मेरे साथ बोलिए। जज हजरात ने कुछ सवालात रखे। वैसे तो मजाहिब और भी बहुत से हैं, सिख मजहब भी है, हिंदू मजहब भी है, बुद्ध मत भी है, लेकिन ये 3 वो मजहब हैं जिनका दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, हमारा मजहब आसमान से आया है, इसलिए इन तीनों से बात कर ली जाए। तो 3 दानिश्वर सामने हैं और 2 जज बन गए। उन्होंने पहला सवाल ये रखा उन तीनों के सामने कि भाई मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो। मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो। अच्छा, ये वैसे सवाल उन्होंने उस वक्त वहां रखा था उस इजलास में, लेकिन आज भी आप सोच सकते हैं कि जो मनगढ़ंत चीजें हो वो मजहब नहीं होता। आपने सच कहा था, सोए हुए हैं इन्हें जगा दो। चलो कोशिश करता हूं मैं इंशाअल्लाह। मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो। तो आप तीनों बताइए कि आपका मजहब किस नबी से मंसूब है। यहूदी ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी हैं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, किसी न किसी नबी से मंसूब। ये बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, किसी न किसी नबी से मंसूब है। दूसरा सवाल बड़ा दिलचस्प है और मुझे दुख होगा अगर आप वो न समझे या समझ आके फिर वकील बने रहे। जज पूछता है ये बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है। अच्छा, ये बताया जाए कि ये दौर किस नबी का दौर है। ये
जमाना किस नबी का जमाना है, ये वक्त किस नबी का वक्त है। यहूदी ने कहा हजरत मूसा का वक्त है, ईसाई ने कहा हजरत ईसा का वक्त है, मुसलमान ने कहा हमारे नबी का वक्त है। जज ने कहा यूं नहीं, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर आपको ये बताना होगा कि अल्लाह नबी को एक मौजज़ा देता है। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। तवज्जो है मेरी जानिब जी। अगर तो उस नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर, मिसाल के तौर पर अगर हजरत मूसा का डंडा मिल भी जाए, अगर मिल भी जाए आप उससे कोई मौजूदा नहीं दिखा सकते। अगर हजरत सलेमान का तख्त आपको मिल भी जाए आप उसे लेकर हवा के दोष पे नहीं जा सकते। अगर हजरत सलेमान की अंगूठी आपको मिल भी जाए आप उसे पहनकर दरिंदों से, चौपाओं से, परिंदों से बातें नहीं कर सकते। वो मौजज़े उन तक मखसूस थे। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजूदा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। लाहौर वालों दुख होगा अगर जुमला जाया चला गया। यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान उठा के कहता है ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। ये मेरे आका का वो मौजज़ा जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी इसके करोड़ों हाफिज हैं। कल भी इसके हजारों आलिम थे, आज भी इसके लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। कल भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका। ये दौर मेरे नबी का दौर है, ये जमाना मेरे नबी का जमाना है, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की गवाही दे रही है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की रिसालत की गवाही दे रही है। एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत का ऐलान करती दिखाई देती है। एक अरब आलिम ने सोचा प्यारे आका ने ये क्यों फरमाया मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है। गारे सौर के बारे में तो नहीं कहा जहाँ 3 रातें ठहरे हैं, 3 दिन ठहरे हैं। गारे हिरा के बारे में तो नहीं फरमाया जहाँ पहली वही उतरी है। ओहद के बारे में क्यों फरमाया कि ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई, ओहद का पहाड़ 8 किलोमीटर पे फैला हुआ पहाड़ अल्लाह ने यूं बनाया है जैसे लिखा होता है मोहम्मद। आवाज अल्लाह अकबर, जरा मुस्कुरा दो थोड़ा सा। कायनात की एक एक चीज नहीं मुस्कुराए। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की गवाही दे रही है। तो ये जमाना मेरे आका का जमाना है। कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है। चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में तलातुम में बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। थोड़ी सी बेस भी दो। हर चीज मेरे आका की नबूवत की गवाही दे रही है। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर अगर ये हालत रही ना तो मैं बंदे चेंज कर लूं।
किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। ये मेरे आका का जमाना है, ये दौर मेरे आका का दौर है। चलो मैं ज्यादा लंबी बहस में नहीं जाता, मैं बस उस इजलास का एक सवाल और आपके हवाले करता हूं और फिर गुफ्तगू आगे लिए जाता हूं। ये सवाल कम समझिएगा, ये समझिएगा कि मेरे आपके हम सब के दिलों पर जमीर के दरवाजे पर दस्तक है, दस्तक है। अकाबिर मौजूद हैं स्टेज पर, मैं उनकी तवज्जो और शफकत का सहारा लेके सुनाने चला हूं। जज पूछता है, तुम सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले, सभी चाहते हो कि हमारा मजहब, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम फैले। सवाल बड़ा दिलचस्प है और आपको सवाल में ही लुत्फ आएगा अगर तवज्जो मेरी जानिब हुई तो। अगर वो जगह ढूंढ रहे हैं, आपकी तवज्जो उधर हो गई है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तवज्जो है दोस्तों। जज पूछता है, तुम सभी चाहते हो जो हो कि हमारा मजहब फैले, फैले इसके लिए कोशिश में हो, जद्दोजहद कर रहे हो, तगोदो कर रहे हो कि हमारा मजहब फैले। तो जज सवाल करता है, तुम में से किसी के नबी ने यह दावा किया है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? तुम में से किसी के नबी ने यह दावा किया कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? अगर तो उनका दावा है जिनके पैरोकार हो, फिर तो चढ़ दौड़ो हर मुल्क पर। असल में मैं आपको गली मोहल्ले के झगड़े से, मुल्ला के झगड़े से उठाकर आलमी सतह की गुफ्तगू सुना रहा हूं ना, वो मुश्किल बन रही है। तवज्जो है दोस्तों। जिसके पैरोकार हो, अगर तो उसका दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, तो फिर तो चढ़ दौड़े। और अगर उसका दावा ही नहीं, फिर आपको क्या हक पहुंचता है कि आप कहें यहां भी हम होने चाहिए, वहां भी हम होने चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये बाइक को वाला ले लो। इशारा नहीं समझ सकते। वो तो मैं हटूंगा, वो तो मेरे स्टाइल है। वैसे ये जो हाल में हजरात तशरीफ फरमा है ना, ये बर वक्त अगर मुस्करा दे तो बाहर वालों को आवाज पहुंच सकती है। अगर ये मिन्नत ना करवाया करें तो बर वक्त अगर मुस्करा दे तो बाहर आवाज पहुंच सकती है। और बात फिर ढूंढते रहते हैं ना आप भी कि कोई बाज हजरात ऐसे भी आ जाते हैं, वो वाकईतन इस्तिखारा कर रहे होते हैं कि मुझे कहां बैठना है, और फिर आपकी तवज्जो उनकी जानिब चली जाती है। तो अब मेरी जानिब तवज्जो रखिए खुदा रहा। जज पूछता है कि तुम में से किसी के नबी का यह दावा है कि मैं पूरी दुनिया का
नबी हूं, अपनी किसी मोतबर किताब से बताइए कि आपके नबी ने दावा किया हो मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर तो ठीक है, आपको हक बनता है, वरना इसके अलावा क्या है? कानूनी हक, इखलाकी हक, शरी हक, वो है तो बताइए। तवज्जो अब मेरी जानिब, तवज्जो। दोनों खामोश हैं, दोनों खामोश हैं। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान हाथों में पकड़कर सीना चौड़ा करके कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। या अय्युहन्नास, फारान की चोटी पे खड़े होके आमना के लाल ने जो पहला ऐलान किया, या अय्युहन्नास, कौम को नहीं मुखातिब हुए, कबीले को नहीं मुखातिब हुए, कुरैशियों को नहीं मुखातिब हुए, हाशमियों को नहीं मुखातिब हुए, बिरादरी को नहीं मुखातिब हुए, बस्ती को नहीं मुखातिब हुए। या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है जहां बसता है, बस्तियों में है, शहरों में है, जंगलों में है, सेराओं में है, आज है, आने वाले कल आएगा, जहां बसता है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। ये हक मेरे आका का है, ये हक मेरे आका का है। मेरे आका पूरी दुनिया के नबी, आलमीन के नबी, पहले जितने नबी आए, कौमों के नबी, कबीलों के नबी, बस्तियों के नबी, शहरों के नबी, एक एक वक्त में कई कई नबी, लेकिन मेरे आका तमाम इंसानों के नबी, जिन्नात के नबी, मलाइका के नबी, अर्श फर्श के नबी, लोह कलम के नबी, मेरे आका नबतात के नबी, जमादात के नबी, अर्जियात के नबी, चरिंद के नबी, परिंद के नबी, दरिंदों के नबी, मेरे आका तो नबियों के नबी। इसीलिए तो मेरे आका को मछलियां अब्दुल मोमिन के नाम से जानती हैं, इसीलिए तो मेरे आका को चौपाए अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से जानते हैं, इसीलिए तो मेरे आका को जिन्नात अब्दुल जब्बार के नाम से जानते हैं, इसीलिए तो मेरे आका को दरिंदे अब्दुल कहार के नाम से जानते हैं, इसीलिए तो मेरे आका को कीड़े मकोड़े अब्दुल गीबात के नाम से जानते हैं। मेरे आका पूरी कायनात के नबी, मेरे आका पूरी कायनात के नबी, तमाम आलिमीन के नबी, शर्क व गर्ब के नबी और कयामत तक के लिए नबी। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं है, मेरे आका के बाद कोई रसूल नहीं है, मेरे आका आखिरी नबी बनकर आए। अल्लाह हुजूर की ये वाली मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा फरमा दे। मैं आपके अजीजम, आपने जो चुटकुला छोड़ा और फिर सामीन उसमें से, मैं बस समझ गया कि मुझे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, मैं समेट लूंगा जल्दी। मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने पेश की। उसे हदीस है, लेकिन वो यूं समझिए कि जैसे फतवा है। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका फरमाते हैं वो शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, हर रिश्ते से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा मैं मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, वो मोमिन नहीं हो सकता। आप हजरात मोहब्बत से सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में एक सवाल रख रहा हूँ। प्यारे आका ये भी तो फरमा सकते थे मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो, बड़ी बात थी। मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी वालिदैन से करते हो, बड़ी बात थी। मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी अपनी जान से करते हो, बड़ी बात थी। आका ने ये क्यों फरमाया इन सब से ज्यादा करो? तो वजह है दोस्तों, नाराज हो गए आप? बोले मैं नाराज नहीं हुआ, तो मैं बोला तो आप नाराज हो गए। हल्का सा सर हिला दो ना, गर्दन हिला दो थोड़ी सी। मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है। हाय हाय देखें अब इनकी मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है। मोहब्बत नामे जिंदगी है मगर देहान लेती है। मोहब्बत तो मुती अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। थोड़ी सी तवज्जो
हमारे आका ने ये क्यों फरमाया, इन सब से ज्यादा मोहब्बत करो? ये भी तो फरमा सकते थे ना, इतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो। बड़ी बात थी। सोचिए तो सही ना, हमने तो बात करनी होती है ना, नारा लगाना होता है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। कहना है ना, कह दिया, कहना ही तो है, कहना ही तो है, कह दिया, कह दिया। कौन सा सोच के कहना है? और कभी सोचा कि ये क्या कहा है? मौत आखिरी चीज को जाके हाथ लगाया, ये क्या कबूल है? मौत। और आका क्या फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक जान से, औलाद से, वालिदैन से, हर चीज से बढ़कर मोहब्बत न करे। क्यों फरमाया? मैं उसकी 2-3 शक्लें आपके सामने पेश करने चला हूं। पहली बात, इसलिए आका फरमाते हैं तेरी जिंदगी में मौके आएंगे, गमी का, खुशी का, तिजारत का, मईशत का, माशत का, लेन देन का, सुलह का, जंग का, दोस्ती का। उस मौके पर, उस मौके से मुतल्लिक एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ बाप की बात, एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ औलाद की ख्वाहिश, एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ बीवी की राय, एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ मुल्ला की बात, एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ पीर की बात, एक तरफ मेरा हुक्म, दूसरी तरफ तेरे लीडर की बात। अगर मोहब्बत का हुक्म होता बराबर, तू कहता चाहे हुजूर की मानू, चाहे बाप की मानू, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानू, चाहे औलाद की मानू, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानू, चाहे अपने पीर की मानू, हुक्म बराबर है। आका फरमाते नहीं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। जब किसी बात पर, कहलू पर, किसी पॉइंट पर, किसी मौके पर मेरी बात के सामने किसी और की बात आ जाए, सबकी बातें जूते की नोक पे रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। वो खींच रहा है। तवज्जो है दोस्तों। दूसरी बात, मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। किस वजह से? या रसूलल्लाह, बाप मेरे करीब है, औलाद मेरे करीब है, बाप का चेहरा देखूं हज का सवाब है, औलाद के मुंह में निवाला रखूं सदके का सवाब है, ये मेरे करीब हैं। आका कैसा करीब हैं? अल्लाह के बाद आका सबसे ज्यादा करीब हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस आय मुबारका के लिए हकीमुल उम्मत, उलमाए हक के माथे का झूमर मौलाना अशरफ अली थानवी का कौल रखने चला हूं। और बड़े बड़े इसके दावेदार है, किसी के पास इश्क का तराजू तो मेरे थानवी का जुमला तोले। हजरत थानवी लिखते हैं, खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए तो हराम है, नहर में छलांग लगाए तो हराम है। खुद से मरने के लिए कोई आग में छलांग लगाए तो हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। क्यों? इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। ऐ जाने जान, ऐ जाने मन, जानाने मन, ऐ जाने जान, ऐ जाने मन, जानाने मन, तू ही शाहजमी, तू ही शाहजमन, सबसे हसी आका तेरा चलन, सबसे हसी तेरा चलन, तू ही माहरू, तू ही गुलबदन, अहमद मोहम्मद मुज्तबा, सादिक मुसद्दक मुस्तफा, ताहा मुजम्मिल मुर्तजा, महमूद हामिद मुक्तदा, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा, खैरुल वरा, खैरुल वरा, नूरुल हुदा, काफुल वरा, नज़्मे वफा, जिसमें मुज़क्का तू ही तू, जिसमें मुज़क्का तू ही तू, अर्शे मुअल्ला तू ही तू, अक्शा मुसल्ला तू ही तू।
दिल दिल में तू, आका दिल दिल में तू, धड़कन में तू, मन मन में तू, तन तन में तू, अखियों में तू, सपनों में तू। मेरे ख्याल में रहने दो। मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। मैं समेटना चाहता हूं असल में बात। मोहब्बत होती है हुस्न की, किस वजह से? हसीन लोगों को लोग ढूंढ ढूंढ के उनसे मोहब्बत करते हैं और फिर बड़ा रोते हैं जब ठोकरें लगती हैं। ढूंढ ढूंढ के उनसे प्यार करते हैं। हाय, आका से बढ़ के कोई हसी है तो लाओ। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा ना कि अल्लाह ने हुस्न 100 हिस्सों में बनाया, 99 हिस्से एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा टुकड़ा अकेले यूसुफ को दिया और हजरत मौलाना और बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को अता किए। ये तो थी हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। वो फिर जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। आप नहीं, नारों की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा मुस्कुराएं। मैं एक जुमला और आपके हवाले करूं जी। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे, उन्हें, हाँ हाँ मदहोश थे, मदहोश थे। जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते, बेहोश थे। सो जाओ। बेहोश थे। जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जूद बना लेते, बेहोश थे। काबे का नंगा तवाफ करते, बेहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन करते, बेहोश थे। बाप के मरने के बाद मां से शादी कर लेते, बेहोश थे। पानी पे जगड़ते खून की नदियां बहा देते, बेहोश थे, बेहोश थे। कभी कभी सोचता हूं शायद वो भी मकान बना के ऊपर काली हंडिया रख देते हो। हम तो होश में है ना। हमारी कौम के क्या कहने, मुल्ला ने किस लाइन पे लगा दिया, बनेरे पे आके कब्बा बोला आज मेहमान आएंगे, बिल्ली ने रास्ता काट लिया आज काम पे नहीं जाऊंगा, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया तवे से कालक लेके उसके माथे पे लगा, 20-30 लाख की गाड़ी खरीदी और लंडे से 10 रुपए का जूता लेके उसके साथ बांध दिया। हम तो होश में है ना। हाय हाय। और मैं उलमा की शफकत का तालिब हूं। उन्होंने जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इन्हें दर दर न फिरने देते, एक दर पे ले आके आते, उन्होंने क्या तरबियत करनी थी कौम की। उनकी अपनी हालत ये है कि मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई तो नमाज पढ़ा के मुसल्ले का जायनमाज का एक कोना थोड़ा सा दोहरा कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया? कहता है शैतान नमाज न पढ़ ले। मैंने कहा शुक्र करना अगर शैतान नमाज पढ़े, और क्या चाहिए? वो सारी दुनिया को नहीं नमाज पढ़ने देता और तू उसे नहीं नमाज पढ़ने देता। उसने वो तवज्जो वो पिछली सफों में नहीं नमाज पढ़ सकता, उसने तेरे मुसल्ले पे पढ़नी है, या वो मुसल्ला सीधा नहीं कर सकता। और क्या चाहिए अगर वो नमाज पढ़ ले? क्या हो गया तुझे? मीरास में आई है उन्हें मुस्नद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे में। वो बेहोश थे, तवज्जो दोस्तों, वो बेहोश थे। आका को देखा, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। बस्तियां आई, पार कर गए, सहरा आए, पार कर गए, शहर आए, पार कर गए। सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होके ललकारा, और जंगल के दरिंदों जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं।
पार कर गए, जंगल पार कर गए, जंगल पार कर गए, सामने दरिया आ गया, घोड़े की लगामें खींची, घोड़े की टांगे उठाई, दरिया में रख दी। अरे ऐसा होश आया है कि अब उन्हें दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए। ऐसा ऐसा होश आया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जितने ज्यादा नारे लगाओगे अगली दफा टाइम आखिर पे मिलेगा मुझे। ऐसा होश आया, बड़ी मिन्नत करके पहले ले लिया। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, आका को देखा, ऐसा होश आया कि रब को ऐलान करना पड़ा, फ़इन आमनू, पूरी दुनिया के लिए ऐलान करना पड़ा, पूरी उम्मत के लिए ऐलान करना पड़ा, फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, मुस्तनद वही रस्ते माने गए जिससे होकर मोहम्मद के दीवाने गए। ऐसा होश आया। मैं बस खत्म कर थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दे। ऐसा होश आया, तो वजह है उन्होंने जो कुछ भी देना है कारी साहब को देना है या कारी साहब ने उन्हें देना है। आप मुझे देखो, आपको अल्लाह करे उम्र का टिकट मिल जाए। जितनी आमीन है इतने टिकट हैं नहीं, ये खातर जमा रखिएगा बात, इतने टिकट हैं नहीं। तवज्जो, ऐसा होश आया, उसने पैगंबर को देखा। थोड़ा तो मौका दे दे, मैं एहसास तबीयत का बंदा हूं, मुझे बात भूल जाएगी। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, तवज्जो, उसने पैगंबर को देखा, ऐसा होश आया। अल्लाह फरमाते हैं मूसा जी, अल्लाह ये जो इलाके हैं ना, इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने। हज़रत मूसा तूर से वापस तशरीफ लाए, कौम को आके कहा, अल्लाह फरमाते हैं फलां 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 जो इलाके हैं मैं इनकी हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा। कौम कहती है अल्लाह से कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे, वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। मैं झलकियां पेश करने का आदी हूं। हज़रत मूसा तूर पे पहुंचे, अल्लाह मेरी कौम कह रही है कि आपने जो फरमाया कि ये इलाके मैं अपने प्यारों को दूंगा, अपने महबूब लोगों की हुकूमत में दूंगा, तो मेरी कौम कह रही है कि वो जो उन्हें देना है हमें दे दे। हाय, मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोलने चला हूं, अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं। दुख होगा अगर वो हजम कर जाओगे तो दुख होगा, यकीन जानो दुख होगा, यकीन जानो दुख होगा, मेरी मेहनत जाया जाएगी। अल्लाह कौम के मेरी कह रही है वो जो अपने प्यारों को देना है वो हमें दे दे। अल्लाह फरमाते मूसा इन्हें दूं, इन्हें दूं, मूसा इन्हें दूं जिनके लिए मनोसलवा उतारा। तो कहते हैं अब प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मिसाले भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अल्लाह की सदा। इन्हें दूं, तवज्जो दोस्तों तवज्जो, इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमे अमालिका से लड़ना है तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पांव में जूता नहीं होगा, तपती हुई पथरीली जमीन पर मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए मुस्कुराते हुए तबूक तक चलते रहेंगे। आका को देखा ऐसा होश आया, आका को देखा ऐसा होश आया। एक और झलकी आपके हवाले करता हूं, एक और झलकी आपके हवाले करने चला हूं। प्यारे आका खंदक खोद रहे हैं, सहाबा भी साथ है, पेट पे पत्थर बांध रखा है और प्यारे आका ने एक पत्थर बांधा हुआ है और प्यारे आका ने दो पत्थर बांध रखे हैं, सहाबा ने एक पत्थर बांध रखा है।
अचानक से सहाबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बड़ी सख्त चट्टान है, नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं मैं खुद आता हूं। हुजूर खुद तशरीफ लाए, कुदाल को अपने हाथों में पकड़ा और इस जोर से जरब लगाई। चट्टान दो हिस्सों में बटी, टुकड़े हुई, अंदर से रोशनी निकली। प्यारे आका मुस्कुराते चेहरे के साथ सहाबा को देख के कहती है सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हाय हाय हाय, रबीउल अव्वल का महीना, बेसत आका की, खत्म नबूवत आका की, और पूरी दुनिया पे दीन आका का। किस किस मौजू को मैं छेड़ूं और उसके बयान करने की कोशिश करूं। प्यारे आका फरमाते हैं सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। अब देखिएगा, ये झलकी ज़हन में रखिएगा, मैं एक और झलकी आपको सुनाने चला हूं। प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, अबू बकर साथ है, वो साथ है जो हर मौके पे साथ है, तो हर मौके पे साथ है, सफर में साथ है, हजर में साथ है, दिन में साथ है, हर गज़वे में साथ है। वो अबू बकर साथ है जो गार में साथ है, मजार में साथ है, साथ है, साथ है। अभी गारे शोर से निकलते हैं, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पे नहीं पहुंचे। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा, जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, घोड़े पर सवार हैं, सुराका बिन मालिक। प्यारे आका ने जो जलाली निगाहों से देखा, सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। एक दफा माफी दे दे, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तिला करता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। किसरा के कंगन। मैंने दो झलकियां ये क्यों आप हज़रात के सामने पेश की। हालत ये है कि निकाले जा रहे हैं, तो वजह है दोस्तों, हालत ये है कि निकाले जा रहे हैं। हालत ये है कि गरीबुल वतन है और पेशन गोई सुपर पावर के कंगन, सुपर पावर के। हालत ये है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं, और पेशन गोई सुपर पावर के फतह होने की। मैं अब इस तरफ जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी कि सहाबा ने रत्ती बराबर भी शक नहीं किया कि कैसे होगा, इसलिए कि वज़य्यन फी क़ुलूबिकुम। पर मैं जुमला सुनाने चला हूं आप हज़रात के सामने। ये फारिस फतह होता है, ये सारा कुछ वल्लज़ी यरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, ये जितनी भी आका पेशन गोइयां फरमा रहे हैं वो फतह होती हैं, और अल्लाह उन इलाकों की हुकूमत देते हैं उमर पर। किसे किसे किसे? और अल्लाह फरमाते क्या? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्यल उम्मी, हुकूमत उन्हें दूंगा जो मेरे महबूब नबी के इत्तिबा करने वाले होंगे, मेरे महबूब नबी के मुती होंगे, मेरे महबूब नबी के ताबेदार होंगे। हुकूमत मिली है उमर को। किसे मिली है? किसे मिली है? जुमला सुनिएगा, लुत्फ लीजिएगा जुमले का। हुकूमत किसे मिली है? और अल्लाह फरमा क्या रहे हैं, किसे दूंगा? वयत्तबिऊनल नबिय्यल उम्मी, जो मेरे महबूब नबी के ताबेदार होंगे। तो मुझे फिर कहने दे, उमर का हर कौल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फेल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर अमल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर हुक्म इत्तिबाए रसूल है। उमर 3 तलाक को 3 कहे, इत्तिबाए रसूल है। उमर 20 रख्तों का हुक्म दे, इत्तिबाए रसूल है।
जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे और ये फारिश फतह होगा। फारिश फतह होता है हजरत उमर के दौर में, माले गनीमत आता है। हजरत उमर कहते हैं वो कंगन कहाँ है? क्या कहाँ है? कंगन। एक साहब दौड़ते हुए आए और उनके पास रुमाल है, रुमाल आके यूं खोला, उसमें कंगन है। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका कहाँ है? मैं ये सिर्फ जुमला सुनाने के लिए मैंने बात शुरू की। चलो मैं माजरत चाहता हूँ, आप थके हुए थे, मुझे इतना आपको थकाना नहीं चाहिए था। वो जुमला सुन ले क्योंकि मैं बात वहाँ पे लेके आ गया। मैं फिर अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ। मैं वो जुमला बस आपको सुनाता हूँ। सुराका कहाँ है? सुराका सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन हाथों में पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है, ताकि दुनिया को पता चले मेरा नबी जो कहता है अल्लाह करके दिखाता है, ताकि दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। मैं जुमला ये अर्ज करना चाहता था, वो अमानत है आपके पास, उसे आगे भी पहुंचाइएगा। अल्लाह करे फिरका वारियत दम तोड़ जाए और ये जुमले सबके पास पहुंचे। अरे वो उमर, वो उमर, वो उमर जो सुराका को बुलाकर उसे माल दे रहा है, वो उमर जो आका की पेशन गोई यहाँ पूरी कर रहा है। अरे वो उमर जो आका का हुक्म यहाँ पर पूरा कर रहा है। अरे वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो अहले बैत का माल कैसे गसब कर सकता है? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। ये दावा मेरे आका का है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं। मेरी बात याद है? भूल गए हो? याद है? भूल गए हो? याद है? भूल गए हो? जज पूछता है अच्छा ये तो बताओ, सारे कोशिश तो कर रहे हो कि इधर भी हम फैलें, उधर भी हम फैलें, उधर भी हम फैलें। हजरत कारी साहब हर जगह पे हम फैलें। मोहतरम उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अली साहब तशरीफ फरमा है, हजरत एकदस हजरत रिजवान नफी साहब तशरीफ फरमा है। मैं हजरात की तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज कर रहा हूँ। जज पूछता है कि सभी चाहते जो हो कि इधर भी हम फैलें, इधर भी हम फैलें, इधर भी हम सिखाएं, वहां भी हम सिखाएं। तो जज पूछता है जिस नबी के मानने वाले हो, उसकी तालीम सिखाने के लिए तुम्हारे पास है? उसकी तालीम महफूज है? दोनों तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते हैं। और मुसलमान कहता है सवाल करना तेरा काम है, 63 बरस की जिंदगी तेरे सामने रखना मेरा काम है। सवाल तू कर। हम तो ये भी बता सकते हैं आका खाते कैसे थे। ओ बोलो यारा बोलो। हम तो ये भी बता सकते हैं आका 3 उंगलियों से खाते थे। हम तो ये भी बता सकते हैं आका सोते कैसे थे, दाएं करवट पे सोते थे, और जब सोते थे तो सिराने पानी होता था, मुसल्ला होता था, तलवार होता था। हम तो ये भी बता सकते हैं कि आका की दाढ़ी मुबारक में 18 बाल सफेद थे। ये सारी बातें वो बता सकते हैं जिन्होंने मोहब्बत से अबू बकर से लेकर आज तक ये सिलसिला चलाया हो, और वो सिलसिले चलाने वाले मदारस दीनिया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ये मोहब्बत से चला करते हैं और अदब सिखाती है मोहब्बत, बेअदबी नहीं सिखाती। माजरत के साथ अब देखे ना, ये विलादत की बातें हैं, बल्कि यूं कहता हूं मिलादुन नबी की बातें हैं। सुना रहे हैं, मेरे बाद भी सुनाने वाले आएंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन बिठा के फिरा के नहीं। ये अदब की बात है ना, अदब की बात है।
अदब सीखना है तो उनसे सीखिए जिन्होंने दीन आप तक पहुंचाया। अदब सीखना है उनसे सीखिए जिन्होंने पूरी शरीयत आप तक पहुंचाई। अरे अदब सीखना है तो जिब्रील से ही सीख लो। उठाने के लिए आया, आका सो रहे हैं, अल्लाह कैसे उठाऊं? हिला दूं? फरमाया नहीं। आवाज दूं? नहीं। बोसा दे। मेरे महबूब के पांव के तलवों पे बोसा दे। बोसा दिया, आका उठे, आका बेदार हुए। अदब सीखना है तो जिब्रील से सीख। जब जिब्रील ने बुराक को बांधा मस्जिद अक्सा में पहुंचकर, तो बुराक खुश था ना, वो सवारी खुश थी। तवज्जो है? यूं झूमी। अब जुमला समझोगे तो ठीक है, ना समझोगे तो तब भी ठीक है। यूं झूमी, बुराक झूमा। हज़रत जिब्रील कहते हैं ऊहू, ठुमके नहीं, नबी हैं। मेरे ख्याल में जाता हूं, ठुमके न लगा, नबी मौजूद है। जहां नबी मौजूद हो वहां ठुमके नहीं लगाए। वहां तो अदब का यह तकाजा है। पूछ अबू अय्यूब अंसारी से, या रसूलल्लाह आप ऊपर आराम फरमाए। नहीं, मैं नीचे आराम करूंगा। जब दोनों ऊपर चले गए मियां बीवी, सारी रात दीवार के साथ लग के खड़े रहे कि कहीं हम उस जगह पे न खड़े हो जाएं जहां आका आराम फरमाए। हाय, अगर आप जाग रहे होते ना तो मैं ये भी बोल देता। अगर जाग रहे होते तो अबू अय्यूब अंसारी को देखिए, इधर खड़ा नहीं हुए, इधर खड़े हो गए कि इधर तो नीचे है, इधर नहीं है। इधर तो है नीचे, आदर नादर है, इधर नहीं है। सारी रात दीवार के साथ लग के खड़े रहे। अरे अदब सीखना है तो उनसे सीखिए। हाय हाय, उनसे सीखिए जो ये देखना था ना कि अरफात के मैदान में, वैसे तो आका का हुक्म है कि यौम अरफा को रोजा रखें, लेकिन आका यौम अरफा के दिन अरफात में मौजूद हैं, तो अब रोजा है या नहीं पूछ नहीं सकते। अदब का तकाजा ये है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी बात इंशाअल्लाह फिर कभी सही। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा मैंने ले लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।